नमस्कार दोस्तों, सोलर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे कमेंट्स आए रिगार्डिंग टू एनालिसिस कि हम कितना लोड चला सकते हैं, कितना यूनिट का पावर जनरेशन होगा, 5 किलोवाट में क्या क्या लगता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए। तो उन सभी क्वेश्चंस को और कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक हमने एनालिसिस बनाया है। कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जो आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिकली आइटम्स यूज होते हैं अगर हम 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वो है, बेसिकली दो तरह के सोलर सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है विद बैटरी एंड ऑन ग्रिड का मतलब होता है विदाउट बैटरी। बाकी इसमें सब्सिडी का क्या है, कैसे मिलती है, नहीं मिलती है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो हमारी ऑलरेडी सेशन 3 में हम प्रकाशित कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। आप अगर डिटेल में उसको देखना चाहें तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज हम केवल 5 किलोवाट में क्या क्या लोड आप चला सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, कितना जनरेशन होगा, कितना बैटरी में बैकअप होगा, केवल इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम 5 किलोवाट सोलर की बात करते हैं तो आपको मिलता है एक सोलर पैनल मोनो 335 वाट 24 वोल्ट के, ये 16 क्वांटिटी होते हैं। सोलर 150H बैटरी जो होती है 5 ईयर्स वारंटी के साथ, ये क्वांटिटी 8 होती हैं। सोलर पीसीयू होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर जिसको आप कह सकते हैं। पीसीयू मींस पावर कंट्रोल यूनिट, राइट। ये आपका 97% एफिशिएंसी के साथ होता है। सोलर डीसी वायर्स एंड इन्वर्टर वायर होता है, ये भी एज पर रिक्वायरमेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जहाँ पे प्लांट लगना है और कहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, कहाँ पे आपका इन्वर्टर रखा जाएगा, तो उसके बेसिस पे वायरिंग की वैल्यू अलग अलग होती है। कहीं पे ज़्यादा लगता है, कहीं पे कम लगता है। सिविल वर्क में हम कंक्रीट का फाउंडेशन कराते हैं। फ्रेमिंग स्ट्रक्चर विद कैनल एंड हैवी एंगल्स, चैनल्स और हैवी एंगल्स लगेगा, ये भी हम आपको एक बेस्ट क्वालिटी देंगे जिससे हैवी से हैवी आंधी को भी वो मैनेज करे और वो एंगल वगैरह टूटे ना। 10 mm और 6 mm का डीसी कॉपर वायर्स लगते हैं, ये भी एज पर रिक्वायरमेंट होता है। ये सभी के लिए हर प्रैक्टिकल सिचुएशन में अलग अलग लगता है। कहीं पे वायर हमारा 50 मीटर्स का भी लगता है, कहीं पे 30 मीटर्स भी लगता है, कहीं पे 80 मीटर्स भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस लोकेशन पे लगना है। लगभग 32 कनेक्टर्स लगते हैं, एक जंक्शन बॉक्स लगता है, एसी वायर्स लगते हैं, ये भी एज पर रिक्वायरमेंट। और इंस्टॉलेशन होता है जिसमें हम अच्छी क्वालिटी देते हैं जो किसी भी तरह के मौसम में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब एक बेसिक अगर हम डायग्राम देखें, ये हमारे बेसिक मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब ये सोलर है, एक अच्छा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। यहाँ से एनर्जी मिलती है इन पैनल्स को, पैनल से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, बैटरी में चार्ज हो रही है एनर्जी, और साथ ही साथ बैटरी में भी चार्जिंग होगी और एट ए टाइम दिन में आपके जो अप्लायंसेज हैं उनको ये पावर भी मिलेगा डायरेक्ट सोलर से, राइट। जब भी इंटेंसिटी सूर्य की कम होगी तो उस केस में आपके बैकअप से भी एनर्जी ले सकता है अगर आपका लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जनरेशन कम है, राइट। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या वारंटी गारंटी मिलती है। सोलर पैनल पे 25 साल की गारंटी मिलती है, बैटरी पे 5 ईयर्स की गारंटी मिलती है, इन्वर्टर पे 5 ईयर्स की गारंटी मिलती है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 ईयर्स में आपका रिटर्न हो जाता है। तो सोलर लगाने के मेरी नज़र में दो फायदे हैं। एक तो आप ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, राइट, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, और आप पेड़ों को बचाते हैं। बिकॉज जो मेन एनर्जी का जनरेशन है अपने इंडिया में वो कोल से होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। 1 किलोवाट अगर आप अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 28 टन्स आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं 1 किलोवाट लाइट के यूजेस में, जो आप लाइफ टाइम करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पूरी लाइफ में
आपने कितने किलोवाट एनर्जी यूज की तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होगा। 1 किलोवाट इन लाइफ टाइम इक्वल्स टू 28 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैलकुलेशन है जो एमएनआरई गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने डेटा लिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अगर 5 किलोवाट जिसमें हमने सारी चीज़ें बताई, ये लगभग 3,55,000 का पड़ेगा, जिसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा। अब इसमें आपको क्या क्या डेली जनरेट होगा, लगभग 25,000 वाट, जो कि 25 यूनिट्स के बराबर होता है, ये जनरेशन होता है। और इसके लिए लगभग 500 से 700 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। इतने एरिया में ये लग जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपके घर की जो छत है उसकी फेसिंग क्या है। इस वजह से 200 स्क्वायर फीट का हम लोग रफली लेके चलते हैं, अदरवाइज ये 500 स्क्वायर फीट में भी लग जाएगा अगर सही लोकेशन पे है। इसमें हम क्या क्या लोड चला सकते हैं, हमने एक नॉर्मल एक मिडिल फैमिली के लिए कुछ कैलकुलेशन दिए हैं कि सीलिंग फैन आपके घर में जो कि 60 वाट का है, 4 है, 8 घंटे यूज़ होते हैं, तो 1920 वाट का कंजम्पशन होगा। एलईडी लाइट्स हैं, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, लैपटॉप, प्रेस, समरसेबल, एसी 2 टन का है। तो इस तरह से आप इनके लोड देख सकते हैं, कितने घंटे यूज़ हो रहे हैं, डेली हार्स कितना यूज़ हो रहा है, टोटल कितना पावर रिक्वायरमेंट है, जो कि लगभग 24,390 दैट इज इक्वल्स टू 24.3 यूनिट्स के आसपास आता है, राइट। अब अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे आप देखिए। पहले हमारी एक बैटरी की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे 8 बैटरीज का बैंक लिया है, 8 बैटरी। एक बैटरी जो होगी 150 AH की होगी। इसका मतलब क्या होता है, एम्पेयर हार, मतलब 150 एम्पेयर करंट हम 1 घंटे ले सकते हैं, या 30 एम्पेयर की करंट हम 5 घंटे ले सकते हैं, या 10 एम्पेयर की करंट हम 15 घंटे ले सकते हैं, राइट। तो वैसे यूनिट के टर्म्स में देखें, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो यूनिट्स के बेसिस पे करते हैं, तो यूनिट का समझना आपके लिए आसान होगा। एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर, मतलब 1000 वाट अगर हम 1 घंटे यूज करें तो 1 यूनिट का डिसिपेशन होगा, मतलब 1 यूनिट का इन्वेस्टमेंट होगा, खर्च होगा, राइट। तो इस तरह से अगर हम एक बैटरी की बात करें, एक पावर का अगर रिलेशन देखा जाए तो सबको पता होगा वोल्टेज गुणे करंट होता है। वोल्टेज आपका हो गया 12 वोल्ट की बैटरी होती है, करंट होती है 150 AH, तो इस तरह से लगभग 1800 वाट, जो कि यूनिट में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 1.8 यूनिट। और अगर आपके पास 8 बैटरी का बैंक है तो गुणे 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 14.4 यूनिट। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि आपके पास रात में अगर आपने 5 किलोवाट का प्लांट लगाया सोलर ऑफ ग्रिड, तो आपके पास लगभग 14 यूनिट आपके पास स्टोर है बिजली। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए हमने कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हैं। अगर आप 3000 वाट का लोड डालते हो, मतलब 3 यूनिट पर घंटे खर्च होगा, तो आपका लगभग 3.5 घंटे में बैटरी सारी खत्म हो जाएंगी, जो कि लगभग 10.5 यूनिट कंज्यूम होगा। लेकिन आप इसको 4.5 घंटे भी कर सकते हैं, अगर आप पूरा बैटरी खत्म कर देंगे तो ये 4.5 घंटे भी चल जाएगा। आप यहाँ से देखिए कि ये 10.5 यूनिट खर्च हुआ, आपके पास स्टोर है 14.5 यूनिट। 2400 वाट अगर यूज करते हैं तो 4 घंटे 50 मिनट, जो कि आप 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं, और ये केवल आपका 10.8 यूनिट कंज्यूम हो रहा है। 1800 वाट में 6 घंटे 30 मिनट 11 यूनिट, 1200 वाट में 9 घंटे 50 मिनट लगभग 11 यूनिट, 600 वाट में लगभग 19 घंटे 11 यूनिट। तो हर केस में हमने एक सेफ साइड में, जिससे आपको दिक्कत ना हो, इतना बैकअप रह जाए कि आप हैवी लोड छोड़ के फैन, लाइट, टीवी ये चला सकें, राइट। अब अगर हम ये डिपेंड करेगा, अगर एसी आपका लेटेस्ट है, अगर हम 1.5 टन इन्वर्टर एसी की बात करें, तो जो लेटेस्ट इस समय इन्वर्टर एसी आ रहे हैं 3 स्टार से 5 स्टार के बीच में, स्टार्स टू 5 स्टार, तो ये लगभग इनिशियली 1200 से 15 वाट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसके बाद 1 घंटे के बाद लगभग 300 वाट से 400 वाट की पावर कंज्यूम करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप 2 एसी भी अगर आप चलाएंगे
तो आपका इस सीरियल नंबर 4 के कैटेगरी में आ जाएगा। सीरियल नंबर की 4 की कैटेगरी में आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप लगभग 2 एसी 3-4 पंखे जो है आप पूरी रात चला सकते हैं, 10 घंटे चला सकते हैं और आपका बैंक ये जो पावर बैंक है बैकअप है खत्म नहीं होगा। बट यहीं पे अगर आपके पास 10 साल पुराना एसी है, वो 1.5 टन का है, हो सकता है कि पूरा बैकअप आपका 3 ही 4 घंटे में खत्म कर दे। तो कंफ्यूज मत होइए, आपका लोड कैसा है उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि कोई आपको बता दे, आप बस उसको बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि नहीं यही बताया गया यही होगा। तो ये लोड पे वेरी करेगा, क्योंकि लोड आपका कितना है वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और अगर आपका इस यूनिट से भी काम नहीं चल सकता है तो आप बैटरी बैंक और बढ़ा सकते हो, आप 4 बैटरी और बढ़ा लीजिए, 8 बैटरी और बढ़ा लीजिए। तो ये सब आपकी चॉइस है, ये सब आपके नीड पे डिपेंड करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप इस मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।